आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और समझेंगे बाबू कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एमसीक्यू। और ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी एमसीक्यू करवा रहे हैं पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप का जो एमसीक्यू है ना, इसका बहुत ज्यादा वेटेज है एग्जाम के अंदर, बहुत प्रश्न पूछा जाता है इससे। समझे? आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न बाबू देखेंगे हम, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 1। तो ए बी पार्टनर है और सी इसमें क्या करता है, 1/4 के लिए प्रवेश लेता है, यानी ए बी आर पार्टनर ए फॉर्म आ सी एडमिटेड 1/4 शेयर। तब बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा ए और बी का। तो हम आपको बता दें कि ए और बी का जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा 1:1 होगा। क्यों होगा? तो ट्रिक पे अगर बताना है तो देखिए ए का क्या रेशियो है, बी का क्या रेशियो है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 1 इसका रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो, और 1 इसका होगा। तो नॉर्मल, ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन है। नॉर्मल केस में क्या रहता है कि नया पार्टनर आ रहा है तो बस उसका शेयर देके छोड़ देता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है बाबू, जितना ए बी का सेक्रीफाइसिंग रहता है ना, जितना ए बी का ओल्ड रेशियो रहता है ना, उतना ही ए बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी रहता है ज्यादातर क्वेश्चन में। अगर 1:1 का रेशियो तब तो 100% 1:1 ही सेक्रीफाइस होगा। आइए सॉल्व करके अब देखते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा। तो मानिए कि कौन आ रहा है, सी। तो पूरा फॉर्म का प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है, तो हम कर लेते हैं लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 मान लेते हैं पूरे फॉर्म का प्रॉफिट। और सी को अगर दे देंगे इसमें से 1/4, तो फॉर्म के पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 3/4। और इस 3/4 में किस किस का होगा, ए प्लस बी का होगा। समझे? तो अब ए का सेक्रीफाइसिंग और बी का देखिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ए का 3/4 और बी का 3/4 है, ये न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। देखो आगे क्या होगा, और इन लोग का 1/2 और 1/2 हिस्सा है। तो ध्यान से देखना बउआ, 1/2 ओल्ड रेशियो में इसका हिस्सा है। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। उसके बाद में क्या होगा, 3 1 जा 3 4 2 जा 8। अब 8 8 दोनों का हर जो है 8 8 सेम है, तो 3:3 हुआ। समझ गया ना? तो 3:3 हुआ, तो 1:1 अगर लेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये देखिए इसका नया रेशियो हो जाता है। तो ये फॉर्मूला न्यू रेशियो का, और जितना न्यू रेशियो है ना बाबू, उतना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। और इसी को जूम करके आप क्या कीजिएगा, 1:1 कर दीजिएगा। समझे? क्योंकि नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन जितना होता है ना, तो जितना उसमें आपका न्यू रेशियो आता है ना, उतना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। तो ज्यादा लेंदी लेके जाना नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है, तो बस हमको सीधा थोड़ा सा ट्रिक यूज करके करते रहना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मान लो कि अगर किसी फर्म के पास टोटल एसेट्स हैं 4,05,000, तो हमें करना क्या है, देखो टोटल एसेट्स है कितना, 4,05,000 का टोटल एसेट्स है। और टोटल लाइबिलिटीज कितना है बाबू, आउटसाइड वाला, तो टोटल लाइबिलिटीज है 55,000 का। तो 55,000 का टोटल लाइबिलिटीज है। तो हमें क्या फॉर्मूला मिला, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है बताओ। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को घटाओगे ना तो कैपिटल आता है। और पूछ क्या रहा है कि बताओ पार्टनर सबका कैपिटल कितना लगा हुआ है। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज को घटाइएगा तो इसका आंसर आएगा 3,50,000। समझे? तो ए नंबर इसका भी सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कह रहा है कि एबीसी पार्टनर है। ध्यान दीजिएगा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक पे। देखो ए बी और सी पार्टनर है ना, ए है, बी है और सी, तीन पार्टनर है। और डी आता है। तो देखो बेटे, डी एक नया पार्टनर है। अब डी के ऊपर स्टार दे देते क्योंकि डी नया पार्टनर है। एबीसी का कितना रेशियो है, 4 3 और 2 का रेशियो है, 4 3 7 8 9।
और डी कितना के लिए आता है, 1 के लिए। तो डी के आने के बाद फॉर्म में टोटल शेयर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हम डी आता है 1 के लिए, 1 के लिए। तो देखिए डी के आने के बाद टोटल जो फॉर्म का शेयर हो जाता है वो 10 हो जाता है। तो 4 3 7 8 9 1 10, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा 4 3 2 और 1 का रेशियो। तो 4 3 2 1 का ये सी ऑप्शन इसका सही है। पूछ क्या रहा है कि बताओ न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखो डी के आने के बाद जिसका रेशियो हो जाएगा 4 3 2 is to 1, तो 4 3 7 8 9 1 10, टोटल शेयर 10 हो जाता है। अब सबका हिस्सा 4/10, ए का हिस्सा 3/10, बी का हिस्सा 2/10, सी का हिस्सा 1/10, डी का हिस्सा। तो इस हिसाब से ये आंसर सही है। हाँ, ये सब ट्रिक है, समझ गया ना, लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जा रहे, ट्रिकली कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिक पे आपको सॉल्व हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि गेनिंग रेशियो बराबर, तो गेनिंग रेशियो बराबर बाबू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो गेनिंग रेशियो बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में से अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटाइएगा तो सैक्रिफाइसिंग निकलेगा, और न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटाइएगा तो गेनिंग रेशियो निकलेगा। उसके बाद फिर देखते हैं बाबू अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है, मान लो कि ये एक फर्म है, सपोज करो ये एक पूरा फर्म है जिसमें एक्स है और वाई है, दो पार्टनर बिजनेस को चला रहा है, और कह रहा है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और मान लीजिए कि जेड इसमें एक नया पार्टनर आना चाह रहा है, तो क्या होगा बताइए। क्या ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व, पूरा फॉर्म बंद हो जाएगा? नहीं, ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट। क्या होगा कि ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट होगा, मतलब कि अभी जो एक्स और वाई थे ना, एक्स और वाई जो दो पार्टनर थे, अब कितना हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये क्या होगा, पुराना वाला जितना भी रूल्स है ये रूल्स खत्म होके अब एक नया नियम एक्स वाई जेड के बीच लागू होगा। तो इसी को बोलते हैं कि ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट, यानी री का मतलब दोबारा से कंस्टिट्यूट, यानी पुराना नियम एंड होकर के एक नया नियम लागू हो जाएगा। अब 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर के बीच सारा नियम लागू होगा। तो फॉर्म नहीं बंद होता है, समझ गए ना। कभी भी ये प्रश्न सॉरी ये जो आंसर रहेगा ओल्ड फॉर्म डिसॉल्व, ये हमेशा गलत है, समझ गया ना। तो ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट इसका सही आंसर है। चलो बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर है जो प्रॉफिट को इक्वली बांटता है, यानी 1:1 के रेशियो में बांटता है। अब इसमें एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है जेड, और जेड कितना के लिए आता है, 1/5 शेयर के लिए आता है। तो जेड अगर 1/5 शेयर के लिए आता है तो जेड को कितना लाना पड़ता है गुडविल के लिए, 25,000। तो पूछ रहा है बताओ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो सिंपल सी बात है, जेड के शेयर से हम फर्म के टोटल गुडविल निकाल लेंगे। मान लो कि जेड को आना पड़ता है, जेड आता है 1/5 शेयर के लिए, तो जेड को कितना लाना पड़ता है गुडविल, ध्यान दीजिएगा, जेड को लाना पड़ता है 25,000। अब जेड का शेयर बाबू 1/5 है तो 25,000 है, यानी टोटल जो फर्म का शेयर होगा वो कितना होगा, 5 पार्ट में ये डिवाइड किया गया होगा, यही ना, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया होगा तब जाके 25,000 बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे कि जो भी नए पार्टनर का जो शेयर होगा ना, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब नए पार्टनर का शेयर से उल्टा करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 50, 25 पंचे 125, यानी इस फॉर्म का जो गुडविल होगा वो 1,25,000 होगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक चीज बता दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों सेम होता है बाबू। हाँ, a transfer to the old partners capital account in their, अच्छा रेशियो पूछ रहा है। तो बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो ओल्ड पार्टनर के बीच किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो एक चीज बताइए, एक्स है और वाई है, समझ गए ना, एक्स और वाई किसी फर्म को चला रहा है। अब
एक्स वाई किसी फॉर्म को चला रहा है, अब इस फॉर्म में एक्स और वाई और जेड एक नया पार्टनर आना चाह रहा है। तो रिवैल्यूएशन जो होगा, जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा, वो कब होगा? जेड के आते टाइम पे होगा। समझ गया ना? तो अभी बताइए कि एक्स वाई है, यहाँ पे जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, इसमें किसका हिस्सा है? यहाँ पे जो भी एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, अभी तक एक्स वाई का ही है इसमें से, जेड तो अभी आया ही नहीं है। तो हम जो इसका रिवैल्यूएशन करेंगे, समझ गए, इसका जो रिवैल्यूएशन करेंगे, तो बाबू ध्यान से देखिएगा, इसका जो रिवैल्यूएशन होगा, इसमें अगर कोई प्रॉफिट होगा, ये भी किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में बटेगा। इसमें अगर कोई लॉस होगा, वो भी किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में बटेगा। ओल्ड पार्टनर के किस रेशियो में बटेगा? तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो हमेशा याद रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आए, लॉस आए, तो हमेशा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो यहाँ तो बता दिया है कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में बटेगा, लेकिन किस रेशियो में बटेगा? तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न। चलो, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या बताता है? तो देखो बाबू, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज से जो रिवैल्यूएशन करने के बाद फायदा होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं, जब बुक वैल्यू और उसका फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो एसेट्स जब बढ़ जाता है तो फायदा होता है, लाइबिलिटीज जब घट जाता है तो फायदा होता है। समझ गए ना? तो उनसे जो फायदा होता है, तो पूछ रहा है कि फायदा, और इधर देखो, फायदा इधर रिकॉर्ड करते हैं और घाटा जो होता है, घाटा हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। समझ गए ना? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर फायदा साइड बड़ा होगा तो क्या होगा? यानी सपोज करो कि इधर तुम्हारा 40,000 है और इधर तुम्हारा 50,000 है, तो बड़ा तो बाबू 50,000 है, तो दोनों साइड हम बैलेंसिंग करते टाइम पे 50,000 लिखेंगे। तो 10,000 रुपया हमको इधर दिखाना पड़ेगा, यानी घाटा साइड में कितना है? 10,000 रुपया। क्या है बाबू? 10,000 रुपया। देखिएगा, बैलेंस शीट 10,000 रुपया कम है घाटा में, तो ये क्या हुआ? फायदा हुआ। तो जब भी क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट शो करेगा। हाँ, अगर डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा होता तो लॉस शो करता। हाँ, इसके बाद अब देखते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर पे गुडविल इन कैश, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक टू द। अब कभी भी नया पार्टनर अगर गुडविल का अमाउंट लेके आता है, तो पूछ रहा है कि कहां पे डेबिट किया जाएगा? बताइए, कहां पे डेबिट किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, पार्टनर अगर गुडविल लेके आया है तो कैश के रूप में आएगा, तो हमको तो डेबिट करना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री पास करते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर क्या होता है बाबू? कैश बढ़ जाता है। समझ गए ना? तो फॉर्म के अंदर कैश बढ़ जाता है, तो हम कहां डेबिट करेंगे? उसको कैश अकाउंट में ले जाके डेबिट करेंगे। तो वही बोल रहा है, कहां पे डेबिट करना है? कैश अकाउंट में डेबिट करना है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। कह रहा है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनर एग्रीमेंट, नए पार्टनर के आने के बाद जो बैलेंस शीट बनता है, समझ गए ना, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड। तो देखो, जैसे एक्स था, वाई था, समझ गए, तो एक्स और वाई था, तो आज तो बैलेंस शीट बनेगा नहीं। अगर इसमें जेड आ रहा है तो आज तो बैलेंस शीट बनेगा नहीं। अब जब नया पार्टनर आया है तो पूरा बिजनेस चलेगा, तब जाके बैलेंस शीट बनेगा। तो अब एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे जो भी एसेट्स था, लाइबिलिटीज था, उनका क्या होगा? उनका तो रिवैल्यूएशन हो गया होगा, एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में रिवैल्यूएशन हो गया होगा। रिवैल्यूएशन होके जो प्रॉफिट आया होगा वो एक्स और वाई ले लिया होगा पहले यहाँ पे। अब जेड के आने के बाद बाबू जब बिजनेस रन किया है, तो अब एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, सबका एक नया वैल्यू होगा, जिस वैल्यू को हम बोलते हैं री, समझ गए, रिवैल्यूएड रिवैल्यूएड फिगर बोलते हैं जिस वैल्यू का। हाँ, तो जब भी नया पार्टनर आएगा उसके बाद बिजनेस चलेगा 1 साल, फिर बैलेंस शीट बनेगा, तो वो किस वैल्यू पे बनेगा? रिवैल्यूएड फिगर पे बनेगा। हाँ, अब देखो बाबू, हाँ,
गुडविल गुडविल ब्राउट इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो याद रखिए प्रीमियम। नया पार्टनर अगर फॉर्म के अंदर गुडविल लेके आएगा अपने हिस्से का तो उसको बोला जाता है प्रीमियम। फिर देखते हैं 12 नंबर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट और लॉस अगर होता है तो किसमें शेयर किया जाएगा, इज बॉर्न बाय, वो किसका होगा, तो ओल्ड पार्टनर का होगा। हाँ, ऑल पार्टनर का बिल्कुल नहीं होगा। ऑल पार्टनर का क्यों होगा, क्योंकि अभी तो आया ही नहीं था, तो इसीलिए उसका होगा नहीं, समझ गया ना, ओल्ड पार्टनर का होगा। फिर अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि ए बी पार्टनर है। तो देखो कौन कौन पार्टनर है जरा ध्यान देंगे। हाँ, ए और देखो, तो ए और बी पार्टनर है, तो ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। तो यहां पे देखते हैं ए है और बी है। ए बी किस रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहा है बाबू, तो 3:1, यानी 3/4 और 1/4 के रेशियो में बांट रहा है। फिर आगे क्या है, सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब इस बिजनेस में बता रहा है कि सी जो एडमिट हुआ है वो कितना के लिए हुआ है, 1/4 शेयर के लिए। तो क्या आपको पता है इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, सर बिल्कुल नहीं पता इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। तो मान लेते हैं, देखिए हम प्रॉफिट मान लेते हैं 1 है और सी का हिस्सा कितना है, 1/4 है, तो 1/4 है। तो जब हम सी का हिस्सा 1 रुपया में से 1/4 दे देंगे तो बचेगा कितना फिर बिजनेस में, 3/4 बचेगा। ये किसका हिस्सा होगा, ये रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा होगा, ए और बी का हिस्सा होगा इसमें। तो अब देखो नया रेशियो कैसे कैलकुलेट, और एक चीज बता दें, न्यू रेशियो कैलकुलेशन करने का वो डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट तरीका से न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, समझ गया ना। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर। तो देखो ए बी और सी, जब नया रेशियो तो सी को भी शामिल कर लेंगे, और सी का रेशियो कितना है बाबू, 1/4 है, समझ गए ना। तो अब देखिए ये जो बचा कितना, 3/4 जो बचा, इस 3/4 में इन दोनों का हिस्सा होगा, होगा कि नहीं, इस 3/4 में इन दोनों का हिस्सा होगा। तो उस हिसाब से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। अब इसका हो जाएगा 3 1 जा 3 4 4 जा 16। इस 3/4 में ऑलरेडी इसको तो मिली, सॉरी, इस 3/4 का जो, ये जो 3/4 का हिस्सा है ये कब का है, सी को देने के बाद का, यानी 1 रुपए का जो प्रॉफिट है, मान लो 1 रुपए का जो प्रॉफिट है 1/4 तो हम सी को दे दिए हैं। सी को जब दे दिए तो बचा मात्र 3/4। इस 3/4 में ए और बी का होगा, तो ए बी का भी हम निकाल लिए, समझ गए ना। अब इक्वलाइजिंग होगा, देखो इसके नीचे 16 इसके नीचे 16, तो हम कितना से मल्टीप्लाई करें जो सी के नीचे भी 16 आ जाएगा, तो 4 से। तो 4 4 जा देखो 16 और 4 1 जा 4, तो इस हिसाब से होता है 9 3 और 4। तो ये इसका होगा करेक्ट आंसर, सी नंबर 934। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर देखते द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो भी होता है उसको कहां भेजते हैं, तो देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रॉफिट, समझ गया ना, एक ऐसा प्रॉफिट या तो फिर एक ऐसा रिजर्व जो अभी तक पुराने पार्टनर के द्वारा क्रिएट किया गया, यानी पुराने पार्टनर के द्वारा इसमें जमा किया गया है। तो इसको कहां भेजेंगे बाबू, तो अकाउंटिंग जब होगा ना तो इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देंगे सबसे पहला चीज। और कहां बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर के बीच में कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर को अगर कुछ भी देना होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में देते हैं। और इससे क्या होगा, तो ओल्ड पार्टनर का जो है कैपिटल जो है बाबू प्लस होगा। तो किस साइड में इसको दिखाएंगे, अगर पूछ दे कि अगर इसे बांटेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटेंगे या रिजर्व को बांटेंगे, तो किस साइड में दिखाएंगे, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो यहां देख रहे, पूछ रहा कहां ट्रांसफर किया जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल। और अगर ऑप्शन रहता ओल्ड पार्टनर तो ओल्ड पार्टनर लिखते, लिखा रहता कैपिटल अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्रेडिट साइड में किया जाएगा, है ना, समझ में आ गया ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है तो फर्म में क्या बढ़ जाता है। तो देखो लाइबिलिटीज तो बढ़ता नहीं, हाँ फिक्स लाइबिलिटीज भी नहीं बढ़ता, क्या बढ़ जाता है बाबू, तो ध्यान से देखेंगे इसका, तो इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा, तो बताओ प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं बढ़ता। मान लो कि तुम्हारे पास एक रोटी है, एक रोटी है और एक्स और वाई इसको बांट रहा था, तो बांट रहा था तो कितना बांट रहा था, दो पार्टनर था तो 1/2 एक्स को मिल रहा था और 1/2 वाई को मिल रहा था, है कि नहीं। एक रोटी है तो एक्स और वाई दो ही आदमी है तो 1/2 किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा और 1/2 वाई को मिलेगा। लेकिन जब इसी में तीन पार्टनर आ जाएगा तो क्या होगा कि इसी प्रॉफिट को एक्स वाई और जेड, अगर जेड नाम से एक पार्टनर आ जाए तो जेड में बांटना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स 1/3 1/3 और 1/3 में बांटना पड़ेगा, समझ गया ना। तो प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तुम्हारा इंक्रीज नहीं होता है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इंक्रीज, तो कुछ इंक्रीज नहीं होता है, समझ गया ना। करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दिस है। हाँ इंक्रीज क्या होता है, तो देखो जैसे कि कैपिटल होता है तो पूंजी इंक्रीज हो जाता है, समझ गया ना। अगर कैश पूछा जाए तो कैश भी इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, कैश इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, कोई आंसर है ही नहीं, इसीलिए डी ऑप्शन है। हाँ अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम। नया पार्टनर जो अपने हिस्से का शेयर लेके आता है गुडविल का, अपने हिस्से का जो गुडविल का शेयर लेके आता है उसको प्रीमियम बोला जाता है। If at the time of admission of new partner profit and loss accounts balance appear in the book, it will transfer to। अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ध्यान देखिएगा, ध्यान रखिएगा बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर सीआर बैलेंस है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, समझ गया ना, तो दोनों का दोनों जाएगा कहां, दोनों का दोनों जाएगा तो कैपिटल अकाउंट में, और किसके कैपिटल अकाउंट में, तो ओल्ड पार्टनर के, हाँ ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पहला चीज कहां जाएगा, तो उसका आंसर है कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इससे क्या होगा बाबू, इससे क्रेडिट बैलेंस से कैपिटल प्लस होगा, समझ गया ना, क्रेडिट बैलेंस से कैपिटल प्लस होगा, तो ये जाएगा कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस, तो लॉस कहां जाएगा, तो देखिए लॉस में कैपिटल कम होता है, तो लॉस अगर है तो ये जाएगा डेबिट साइड में, समझ गया ना। तो इसको देख लीजिएगा इस डायग्राम को। तो यहां पूछ रहा है कि ये क्या पूछ रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बैलेंस अपीयर इन द बुक इट विल ट्रांसफर टू, यहां पूछ रहा है ये ट्रांसफर कहां होगा, तो ट्रांसफर होगा बाबू कैपिटल अकाउंट में। तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, समझ गया ना, कि कहां ट्रांसफर होगा। तो एक चीज हम आपको बता दें, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, यहां देखिए ऑप्शन होगा। तो ओल्ड पार्टनर, केवल ओल्ड पार्टनर ही रहते हैं ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हाँ नया पार्टनर तो अभी आया है, समझ गया ना, ढंग से तो उससे मुलाकात भी नहीं हुआ, तो उसको कैसे मिलेगा प्रॉफिट में से। हाँ अब चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है कि ए बी और सी तीन पार्टनर है, और तीनों पार्टनर का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 का। डी एक नया पार्टनर आता है 1/3 के लिए, सॉरी 1/10 के लिए, और पूछ रहा है कि बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो ट्रिक पे सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन को भी। देखो ए है, बी है, सी है, और डी आता है बाबू एक नया पार्टनर, कोई दिक्कत। एबीसी का पहले से कितना रेशियो है, 4:3:2, तो 4:3:7:8:9, और डी आता है कितना के लिए, 1/10 शेयर, यानी फॉर्म में टोटल 10 हिस्सा है, तो डी का अगर 1 शेयर यहाँ पे डाल दें तो ये 10th हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ डी का शेयर 1/10 हो जाता है कि नहीं हो जाता है।
तो उस हिसाब से क्या हो गया, क्या पूछ रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रहा है, तो उसका हो जाएगा ये वाला, समझे। चलिए ये वाला रेशियो हो जाएगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 43:1। कोई दिक्कत? तो देखिए डी के शेयर से हम निकाल लिए, डी के शेयर को अगर देने के बाद 10 पुड़ जाता है तो हम आराम से ये शॉर्टकट मेथड यूज करके निकाल लेंगे। हाँ अगर डी को शेयर, डी का जो 1 हिस्सा है अगर ये देते हैं और 10 नहीं पुड़ता, डी का जितना शेयर है 1/10 नहीं पुड़ता, तो फिर हमें लॉन्ग प्रोसेस से निकालना पड़ता है। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 20। हाँ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर है जो 3-2 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहा है। तो हमें बड़ा आसानी से लिख लेना होगा एक्स और वाई पार्टनर है और कैसे प्रॉफिट को शेयर करता है 3:2 यानी 3/5 और 2/5 इस रेशियो में। कह रहा है कि इसमें जेड एक नया पार्टनर आया और सबसे पहले देख लेते निकालना क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम जेड को भी इंक्लूड कर देंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नए पार्टनर का भी रेशियो काउंट किया जाता है। तो देखो जेड आ रहा है बाबू 1/5 हिस्सा के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब देखो ये जो जेड आ रहा है तो कितना ले रहा है 3/20 फ्रॉम का मतलब क्या होता है माइनस, तो 3/20 ले रहा है किससे, एक्स से, एंड 1/20 फ्रॉम का मतलब फिर से माइनस 1/20 किससे ले रहा है, वाई से, समझे। तो 1/20 वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, समझे। तो देखिएगा बाबू बी, तो देखना। हाँ तो एलसीएम हो गया तुम्हारा 20, 5 चौक 20, तो 4 तिया 12, अब 20 से कम 20, 3, 9/20। फिर यहाँ पे देखना ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, समझ गया ना, हट गया था, तो 1/20, फिर 20 एलसीएम, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, हाँ, और इसके बाद में 20 एलसीएम 1, 7, 20, और इसके नीचे भी 20 लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नीचे 20 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 5 चौक 20, तो 9, 7 और 4, 9, 7, 4 ऑप्शन ए सही है तुम्हारा, समझ गया ना। इसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखो द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, किस नए पार्टनर किस रेशियो में गुडविल का अमाउंट पे करता है, तो ध्यान देंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा बाबू बी नंबर ऑप्शन। अब बताइए कि फर्म का पूरा गुडविल है 1,00,000 रुपया, और नया पार्टनर जो आ रहा है इसका हिस्सा है अगर मान लेते हैं 1/5, तो नए पार्टनर को कितना गुडविल लाना पड़ेगा, केवल 20,000, यानी नया पार्टनर का जो शेयर होगा ना उसी शेयर में वो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा। तो फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट शेयर करेगा उतना गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लेके आएगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही है। हाँ फिर बाबू देखते हैं अगला प्रश्न। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन कैश शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा सेक्रीफाइस रेशियो। क्या होगा बाबू, सेक्रीफाइस रेशियो होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्यों होगा सेक्रीफाइस, तो देखो एक्स है और वाई है। एक्स मान लो 2, एक्स कितना देता है, और ये देखो जेड, जेड लेके आता है 20,000 रुपया गुडविल। कितना लेके आता है बाबू, 20,000 रुपया गुडविल। अब मान लीजिए कि एक्स इसको देता है, टोटल 5 मैंगो है, मान लेते हैं टोटल 5 मैंगो है, एक्स इसको देता है 2 मैंगो, और 5 में से 2 अगर एक्स दिया तो वाई कितना दिया, इसको 3 मैंगो दिया, समझे। अब देखेंगे मैंगो का संख्या कौन ज्यादा दे रहा है, वाई दे रहा है, और वाई से कम दे रहा है कौन, एक्स दे रहा है। तो एक्स जो अपना 20,000 का गुडविल लेके आया है, इस 20,000 के गुडविल में से एक्स को कितना देगा बताओ, एक्स को देगा इस 20,000 के गुडविल में से
तीन सॉरी 2 और 3 है ना, तो 2/5, 2/5 के रेशियो में। और फिर y को कितना देगा, तो देखो y को देगा 20,000 में से y 3 मैंगो दे रहा है, तो 3/5 समझ में आया ना। तो 5 चौक 20, तो इसको देगा 5 चौक 20, 4 दूनी 8,000 रुपया, और ये 12,000 रुपया। यानी कहने का मतलब जेड जो देगा, जेड देगा एक्स को 8,000 रुपया और जेड देगा वाई को 12,000 रुपया। क्यों देगा, क्योंकि वाई ज्यादा मैंगो दे रहा है इसको। समझ में आ गया ना। तो वही चीज है, जो जितना सेक्रीफाइस, मतलब ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ज्यादा गुडविल में वैल्यू मिलेगा। नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा उतना ज्यादा इसको गुडविल का अमाउंट मिलेगा। समझे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज कंपल्सरी रिवैल्यूएट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो देखो स्टॉक, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का अगर कोई रिवैल्यूएशन वैल्यू दिया हुआ, रिवैल्यूएट वैल्यू यानी बुक वैल्यू, समझे, और फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू दिया है तब तो रिवैल्यूएशन करना होगा। लेकिन गुडविल का जो है, गुडविल को किसी भी कंडीशन में रिवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। तो कंपलसरी है। क्या है बाबू, कंपलसरी है कि गुडविल को किसी भी कंडीशन में रिवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कौन सा एसेट्स है जिसका कंपलसरी है, तो गुडविल का। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। अब इनमें से देखो क्रेडिटेड विथ का मतलब क्या है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब प्लस होगा ना तो क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। तो इनमें से कौन सा आइटम से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्लस होगा, बताओ। ड्राइंग के ऊपर अगर ब्याज लेगा तो कैपिटल माइनस, ड्राइंग करेगा कैपिटल माइनस, लॉस बटेगा कैपिटल माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनर के जमा पे अगर उसको ब्याज मिलेगा ना, पार्टनर के कैपिटल पे जब उसको ब्याज मिलेगा ना, तब उसका कैपिटल प्लस होगा। तो इस हिसाब से आंसर ए है। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, इसका मतलब है कि उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो इस तीनों से क्या है, कैपिटल माइनस होगा। समझ गया ना। बस एक ऐसा यही आइटम है जो जब पूंजी पे ब्याज मिलेगा ना तो कैपिटल बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए सही है। हाँ फिर अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन विच रेशियो द कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय न्यू पार्टनर इज शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो पहले ही बता चुके हैं, सेक्रीफाइसिंग, जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसी के हिसाब से गुडविल में लेगा। नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसमें उतना शेयर लेगा, यानी जो पार्टनर जितना उसको देगा नया पार्टनर को, उतना नए पार्टनर के गुडविल में से मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर लेगा। समझ गया ना। तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में फिर अगला देखते हैं, if the incoming partner bring the amount of goodwill in cash is cash and also balance exists in goodwill account, then the goodwill account is written off among the old partner तो in their old profit sharing ratio। सपोज करो, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, और ध्यान क्या देना है तो जरा ध्यान देंगे। यहां देखिए, अब यहां पे मान लेते हैं कि x है, y है ना, x है, y है, कोई दिक्कत। अब x और y है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर x और y है, हाँ, और इस फर्म का पहले से कोई ओल्ड गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ओल्ड गुडविल पहले से दिया हुआ है, तो ये जो पुराना वाला गुडविल है, हाँ, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कौन सा गुडविल बाबू, एग्जिस्टिंग गुडविल बोला जाता है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाया गया है। और जो बैलेंस शीट के बाहर है उसको बोला जाता है एडजस्टेड गुडविल, और बैलेंस शीट के अंदर जो है एग्जिस्टिंग गुडविल। तो ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगा ना, वो कौन बांटेगा, ये गुडविल एक्स और वाई के द्वारा क्रिएट किया गया, तो ये सब अपने में बांट करके खत्म कर देगा। तो किस रेशियो में बाबू बांटेगा, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी गुडविल नजर आ जाए, मान लो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल एसेट साइड में रहता है,
तो कोई भी गुडविल अगर नजर आ जाए तो इसको बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर के बीच, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई दिक्कत? चलो, तो इस हिसाब से इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर सही है इसका। हाँ, फिर क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सर्टेन एट द टाइम ऑफ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाता है? तो देखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ना, वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में निकाला जाता है। वैसे निकलने को तो यहाँ भी निकल जाता है, डेथ में भी निकलता है, रिटायरमेंट में भी निकलता है, लेकिन 90% जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो एडमिशन के टाइम पे होती है। हाँ, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप इसका सही आंसर है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है या कितना रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ाने और घटाने से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात को जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जहां प्रॉफिट और लॉस की बात हो ना बाबू, तो सीधा नॉमिनल अकाउंट होता है। उसके बाद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू अगर घट रहा है, संपत्ति का वैल्यू अगर घट रहा है, तो ये कहीं से फायदा नहीं, ये घाटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, समझते हैं कि ए बी दो पार्टनर है और सी एक नया पार्टनर आता है, और सी कितना के लिए आता है? 1/3 रेशियो के लिए आता है, और ए और बी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है कि ए बी अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में बांटेगा 2:1। पूछ रहा है बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते बाबू कि लेट प्रॉफिट इक्वल टू कितना। तो प्रॉफिट मान लेते हैं हम, यहीं पे सॉल्व कर देते। देखिए, प्रॉफिट का मतलब एक मान लेते हैं, एक में से अगर हम दे देंगे सी को 1/3 हिस्सा, अगर हम सी को दे दिए, समझ गए ना, तो फ्यूचर में 3/4 हिस्सा बचेगा। कितना बचेगा? 3/4। अब इस 3/4 में ए का और बी का हिस्सा कितना होगा फ्यूचर में, निकालिए। तो देखिए, ए का अब बी का इस 3/4 में कितना होगा फ्यूचर में हिस्सा, इस बात को कैलकुलेट करो। तो देने के बाद 3/4 बचा 3/4। अब इन लोग का फ्यूचर में कितना हिस्सा होगा वो दे दिया, यानी अल्टीमेटली न्यू रेशियो दे दिया है। तो 2/3, 2:1 का मतलब 2/3, 1/3 होगा। तो हम क्या करें बाबू, 3 2 6 और 4 3 12, यहाँ पे 3 1 3 और 3 1 3 और 4 3 12, यानी हो जाता है रेशियो अगर देखा जाए तो 6 का और 3 का, अगर इसको और सिंप्लीफाइड किया जाए तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3, तो ये जो रेशियो हो जाएगा 2:1 का इन लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। समझ गए ना? चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं फिर से। अब देखो बाबू, अगला प्रश्न है कि गिविंग सी फॉर 1/4 शेयर, यानी सी नया पार्टनर है, सी को 1/4 शेयर प्रॉफिट में अगर हम दे देंगे तब, तो मान लेते हैं बाबू कि लेट प्रॉफिट इक्वल टू 1 में से सी को कितना दे देंगे? 1/4 दे देंगे अगर हम सी को, तो फर्म के पास जो बचेगा प्रॉफिट वो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा, और 3/4 बचेगा, इसमें से रिमेनिंग पार्टनर जो है ए और बी है अपना वो शेयर लेगा। समझे? फिर कह रहा है कि एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय ए और बी इक्वली, अगर बांटेगा तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो अब ध्यान देना, तो ए का, बी का और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम सी को भी शामिल करेंगे। समझे? तो देखो 3/4 बचा, सी आता है 1/4 के लिए। तो अब देखो 3/4 में अगर इन दोनों को इक्वली मिलेगा तो 1/2 और 1/2 मिलेगा फ्यूचर में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 3, 4 2 8, इसका हो जाएगा 3 1 3, 4 2 8। अब हमको कॉमन करना पड़ेगा। समझे? तो देखिएगा बाबू, कॉमन जो करना पड़ेगा, यहाँ 8 है तो इसके नीचे भी 8 लाना पड़ेगा, तो कितना से मल्टीप्लाई करें? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 2 8। तो इस हिसाब से जो रेशियो बनता है ना, 3 3 और 2 का रेशियो बनता है। समझ गए ना? 3 3 2 का रेशियो न्यू रेशियो होगा।
तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। हाँ, चलिए फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो बाबू, ये है अमित और बीना, दो पार्टनर है, और दोनों पार्टनर जो भी फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस होता है उसको 3:1 में बांटता है। इसमें चमन नाम का नया पार्टनर आता है। चमन was admitted as a new partner for 1/6 share, 1/6 share in the profit। हाँ, चमन acquired 2/25 of का मतलब गुना of his share from अमित। तो अमन कितना ले रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, सॉरी चमन जो ले रहा है, चमन आ कितना के लिए आता है 1/6 शेयर के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो चमन आता कितना के लिए है 1/6 शेयर के लिए आता है। ऑफ ऑफ क्या बोल रहा है, ऑफ हिज शेयर, तो 1/6 शेयर का ऑफ गुना, तो 1/6 शेयर का कितना ले रहा है, 1/6 शेयर में 2/5 कितना ले रहा है 2/5, यानी ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 6 5 जा 30, तो यानी 2/30 जो ले रहा है, देखो 2/30, यानी फिर से समझो, आ कितना के ले रहा है 1/6 के लिए, आ रहा है 1/6 के लिए, 1/6 के लिए, और ये 1/6 किससे ले रहा है, तो ये 1/6 मतलब ये अपने हिस्से का 1/6 किस रेशियो में 2/3 के रेशियो 2/5 के रेशियो में ले रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी ये अपने हिस्से का 2/5 ऑफ हिज शेयर जो ले रहा है वो किससे ले रहा है, फ्रॉम अमित। तो पूछ रहा है बताओ हाउ मच डिड चमन एक्वायर्ड फ्रॉम बीना। अच्छा, तो चमन कितना शेयर बीना से एक्वायर्ड किया है, समझ गए ना। तो इसका आंसर 1 मिनट, तो देखो बाबू, हाँ, तो 2/30 इसको कौन दे देता है, तो ध्यान दीजिएगा, चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, तो इतना इसको अमित दे दिया है ना, इतना इसको अमित दे दिया, तो बोल रहा है कि अब बीना इसको कितना देगी, तो बीना इसको कितना अपने हिस्से में से देगी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब ये आता कितने हिस्से के लिए है, 1/6 हिस्सा के लिए आता है, जिसमें से इसको अमित कितना दे दिया 2/30 दे दिया, तो 2/30 अगर दे दिया तो अब जो रिमेनिंग इसका हिस्सा बचेगा, देखो आता है 1/6 के लिए, कौन आता है बाबू, तो चमन आता है 1/6 के लिए, जिसमें से इसको अमित कितना दे दिया 2/30 दे दिया, 2/30 देने के बाद अब जो इसके पास बचेगा, अब जो बचेगा इसका रिमेनिंग शेयर बचेगा, इसका जो एलसीएम लेंगे तो होगा 90, समझ गया ना, 90 होगा, और 90 होगा तो 6 15 15 छक्का 90, तो 15 और 30 तिया 90, तो 3 दूनी 6, तो ये बचा 9/90, समझ गए ना, 9/90, यानी इसको अब बीना कितना देगी, तो 9/90 शेयर देगी बीना, क्योंकि देखिए 2/30 तो इसको मिल गया कैसे, तो यहां से देखिएगा ये किए हैं, तो 2/30 इसको दे दिया कौन, अमित दे दिया, अब 2/30 देने के बाद जो रिमेनिंग बचा है 9/90 वो कौन देगा, इसको बीना देगा। तो देखिए 9/90 नाम से कोई ऑप्शन है नहीं है, लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, यानी 1/10 जो इसका आंसर होगा वो सही होगा, समझे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा इजी वे में है ये क्वेश्चन, समझ गए ना। हम आपको बस कुछ ही दूरी में इसको सॉल्व कर दिए, वैसे बाय प्रोसेस बनाते ना तो ये थोड़ा बड़ा बनता है, समझ गए, लेकिन बस इसको देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है। अब देखो, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, अब देखो, अब नया पार्टनर, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, अब नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा बताओ, किसी एक पार्टनर के मर्जी से तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी एक पार्टनर का तो फॉर्म है नहीं, तो विद द कंसेंट ऑफ एनी पार्टनर, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी पार्टनर, ये भी गलत है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, तो जितने भी पुराने पार्टनर होंगे ना बाबू,
उन सभी पुराने पार्टनर के सहमति से ही नया पार्टनर आ सकता है। उसके चलो बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या है? ए बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो देखिएगा इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। अब सी आता है एक नया पार्टनर जो प्रॉफिट में 1/3 का हिस्सा लेगा। तब बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी के बीच में क्या है? तो बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको बता दिया, अब तो रटाइए गया होगा, समझ गए ना। तो देखो एक है, मान लेते हैं पूरे फॉर्म का प्रॉफिट एक है, सी को अगर हम दे दे उसमें से 1/3 हिस्सा जो नया पार्टनर आ रहा है, तो बचेगा कितना बाबू? 2/3 बचेगा। 2/3 में किस किस का होगा? ए प्लस बी का होगा। अब ए बी और सी तीनों का नया रेशियो बताओ। नया रेशियो में नए पार्टनर को भी इंक्लूड करते हैं और सेक्रीफाइस में केवल ओल्ड पार्टनर रहता है, समझे। तो अब देखो 3:2 मतलब 3/5, 2/5 इनका ओल्ड रेशियो है ए बी का। नए पार्टनर तो अभी बेचारा आया है, 1/3 हिस्सा है इसका। अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है 2/3 से और 2/3 से। अब इन लोग का जो होगा 3 2 6, 5 3 15, 2 2 4, 5 3 15 और इक्वलाइजिंग कीजिए, इसके नीचे भी 15, इसके नीचे भी 15, तो इक्वलाइजिंग कीजिए, कितना से कीजिएगा? 5 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो अब कितना हो गया? 6 4 5, 6 4 5, 6 4 5, ये डी ऑप्शन सही है। हाँ देखिए 6 4 और 5, डी ऑप्शन सही। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, समझ गए ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है। ये अलग चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है। बोथ ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि दोनों सही नहीं है, इसलिए बोथ सही नहीं होगा। रियलाइजेशन ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और इवैल्यूएशन अकाउंट सेम होता है। हाँ तो इसीलिए ए ऑप्शन सही है। देखो अब नया प्रश्न है तुम्हारे सामने। व्हेन ए न्यू पार्टनर, जब एक नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ पाता है कैश में, गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर के आ पाता है, तो हम क्या करते हैं? किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लाएगा ना, तो नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उसको माइनस करेंगे। कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे, बट करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। करेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, समझ गया ना। कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे बट डेबिट किसको करेंगे बाबू? करेंट अकाउंट। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो ये बाद में हो सकता है तो कैपिटल ला सकता है बिजनेस में, जब लाएगा तब उसका हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हम करेंट अकाउंट के माध्यम से उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन संख्या सी, कैपिटल करेंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, या तो कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, समझ गए ना। जो ऑप्शन में दिया रहेगा, करंट अगर दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी करंट का जाएगा और सेकंड प्रायोरिटी कैपिटल। अगर कैपिटल करंट दिया है तो इसी को लिख देंगे, समझ गए। यानी जब नया पार्टनर कैपिटल सॉरी पीएफजी नहीं ला पाता, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता, तो उसके कैपिटल में से हम उतना अमाउंट काट लेते हैं, लेकिन उसको किसी भी हाल में गुडविल मैनेज करना ही पड़ता है, समझ गए। या पूंजी में से कटवाए या कैश लेके आए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1 लाख। एक फर्म है जिसकी गुडविल है 1 लाख की, और गुडविल आल्सो अपीयर इन द बुक्स 50,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट। अब देखो फर्म के अंदर जो गुडविल एपियर है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। गुडविल जो वैल्यूड 8 है ना, गुडविल जो वैल्यूड 8 है इसको बोलते हैं एडजस्टेड गुडविल। तो कभी भी नया पार्टनर जो आएगा ना, तो गुडविल वैल्यूड 8 जो है उस गुडविल में वो अपना हिस्सा लेके आएगा। यानी वैल्यूड 8 में जो गुडविल है, तो वैल्यूड 8 में 1 लाख का गुडविल है ना, और कितना लेके आ रहा है? 1/4 शेयर हिस्सा है नए पार्टनर का, तो कितना हो जाएगा? वो 25,000 हो जाएगा। तो उस हिसाब से नए पार्टनर का जो गुडविल में हिस्सा होगा 25,000 होगा। फिर अगला प्रश्न, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर आता है फॉर्म में, और देखो सी का जो शेयर है 1/5 शेयर है। तो सी का शेयर बाबू 1/5 शेयर है, और सी को कितना लाना पड़ रहा है गुडविल में? 1,20,000। अब बोल रहा है कि सी के शेयर के हिसाब से टोटल नेट वर्थ ऑफ द फर्म पता करो।
तो जब भी नेटवर्थ आपको पता करना पड़े ना और नए पार्टनर का शेयर दे दिया हो और गुडविल का हिस्सा दे दिया हो, तो देखो सीधा सा एंट्री ये करना कि जो भी गुडविल है, तो देखो गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो नया पार्टनर गुडविल कितना लेके आया है बाबू? 1,20,000। 1,20,000 का गुडविल लेके आया है। तो देखिएगा इससे क्या निकल जाएगा, फॉर्म का नेट वर्थ निकल जाएगा। हाँ, तो देखिए ध्यान से देखिए बाबू। हाँ, तो 1,20,000 टोटल गुडविल है, 1,20,000 है, और इसका अगर उल्टा करें, हिस्सा रेसिप्रोकल करें, तो 5/1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12,5,60। तो इस हिसाब से इस फॉर्म का जो होगा नेट वर्थ होगा वो 6 लाख का होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ट्रांसफर टू द। तो भैया रिजर्व का पैसा चुकिया किसने बनाया? ओल्ड पार्टनर ने बनाया। तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ले जाके बांट देंगे। रिजर्व में कौन पैसा डाला होगा? अभी मान लो एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स वाई ओल्ड पार्टनर है और जेड नया पार्टनर है। तो मान लो यहाँ पे एक रिजर्व है, जब जेड का एडमिशन हो रहा है उस टाइम पे यहाँ रिजर्व है। तो इस रिजर्व में अभी तक तो पैसा कौन डाला होगा बताओ? पैसा तो डाला होगा पुराना पार्टनर। तो पुराना पार्टनर डाला होगा, तो जेड के एडमिशन के टाइम पे इसको लाने से पहले इसके अंदर जो भी रिजर्व है ये अपना पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट करके खत्म कर लेगा। आया बात समझ में? इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है ए बी आर पार्टनर, ए बी पार्टनर है और प्रॉफिट और लॉस को बांट रहा है 3:1 में। सी एडमिट करता है 1/4 शेयर के लिए। बताओ ए बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आप लोग बना लेंगे ये क्वेश्चन, समझ गए ना? इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। हाँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। फिर देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू। जब एसेट्स की वैल्यू घटेगी, देखो तो जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हम क्या बनाते हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ता है या घटता है उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट में दिखाएंगे। डेबिट में क्या होता है बाबू? घाटा जितना भी होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज से डेबिट में, और फायदा जितना भी होगा उसको हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट में। तो बोल रहा है कि जब नए पार्टनर के एडमिशन पे अगर किसी भी संपत्ति का रेट घट जाए, तो संपत्ति जैसे ही नाम आ गया या लाइबिलिटीज आ जाता तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। अगर उसकी रेट में माइनस आ गई तो घाटा। लाइबिलिटीज देखो घाटा क्या क्या होता है बता देते। संपत्ति का रेट लाइबिलिटीज बढ़ना घाटा होता है, एसेट्स की वैल्यू घटना घाटा होता है। उसके बाद में अन रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर पता चल जाए, कोई ऐसा लाइबिलिटीज जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं था, तो ये भी घाटा होता है। समझ गए ना? फायदा क्या होता है बाबू? देखो फायदा होता है तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाना, फायदा होता है। उसके बाद में तुम्हारा लाइबिलिटीज का वैल्यू यानी कर्ज घट जाना फायदा होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर तुमको पता चल जाए तो फायदा होता है। समझ है ना? उसके बाद में देखिए घाटा में एक और होता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंस का, जो हम पेमेंट करते हैं वो भी घाटा होता है। रिवैल्यूएशन करते टाइम पे जो कोई खर्चा का पेमेंट होता है वो भी घाटा होता है। तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि एडमिशन के टाइम पे एसेट्स का वैल्यू अगर घटता है तो कहाँ डेबिट करता है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में। हाँ, उसके बाद देखेंगे फिर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जेड एडमिटेड इन द फॉर्म 1/4 शेयर के लिए जेड एडमिट होता है a share in the firm profit which are bring 30,000 rupees for goodwill or it will taken away by the old partner X और Y। अब बताइए एक चीज कि अगर 30,000 का ये गुडविल लेके आता है और X है और Y है, तो X और Y है तो कोई भी अमाउंट गुडविल में X और Y किस रेशियो में लेगा? तो सिंपल सी बात है, जितना जितना
एक्स और वाई जेड को देगा, समझ गया ना, उतना उतना रेशियो में क्या करेगा, जेड के गुडविल का अमाउंट एक्स और वाई आपस में शेयर करेगा, यानी जितना सेक्रीफाइस करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर उतना ही गुडविल मिलेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका आंसर है। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बाबू एसेट्स जब तुम्हारा बढ़ जाएगा, देखो अभी हम लिखे थे ना कहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक मिनट, यहाँ एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो ये क्या होता है, फायदा होता है, समझ गए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसमें टिक मारना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन, सॉरी एडमिशन के टाइम पे एसेट्स अगर बढ़ जाए तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और तुम्हारा ये वाला जो आंसर था, कहाँ गया अभी, नीचे जो था कि डेबिट होगा, तो होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन किस साइड में होगा डेबिट, वैसे दे ही दिया है, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में, समझे। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा तो जरूर है, बट काफी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बाबू, थैंक यू।